बीजेपी के नेता खुद ही शर्मसार हो गए। कांग्रेस नेता लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि वो नफरत को प्रेम से हराएंगे। मोहब्बत की दुकान, आपको याद होगा राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई, उस वक्त ये स्लोगन भी कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। और अब एक बार फिर से यही सब दिखाई दे रहा है जब राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी इस यात्रा का असर भी जमीनी स्तर पर दिख रहा है। और अब इसी यात्रा का असर कहें या डर, जो भी कहें, वो पटना से लेकर दिल्ली तक दिखने लगा है। यानी बीजेपी खेमे में और एनडीए खेमे में बौखलाहट हो गई है और ये अब बौखलाहट खुलकर सामने भी आ गई है। राहुल गांधी को अपमानित करने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, उनका रास्ता रोका जा रहा है, हर वो हथकंडा अपनाया जा रहा है जिससे राहुल गांधी को गुस्सा आए और वो गुस्से में कुछ ऐसा करें जिससे उनके आंदोलन पर ही सवाल खड़े किए जा सकें, उनकी छवि को खराब किया जा सके। लेकिन राहुल गांधी जो कहते भी हैं कि नफरत को प्रेम से हराया जा सकता है, वो असल में करते हुए भी दिखाई देते हैं। बीजेपी के समर्थक राहुल के विरोध में अगर नारेबाजी करते हैं तो राहुल उनसे मिलने चले जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि आखिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं, ये विरोध किस बात का है। लेकिन बीजेपी के समर्थक उसका जवाब नहीं देते। अब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आरा में थी, जहां बीजेपी के समर्थकों ने एक बार फिर उन्हें काले झंडे दिखाए, काले कपड़े पहनकर आए थे और राहुल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। राहुल ने जैसे ही उन्हें देखा, अपनी गाड़ी को तुरंत रुकवा दिया और बीजेपी के उन समर्थकों के पास गए, उनसे सवाल कर दिया कि ये किस बात का विरोध है। अगर युवा गुस्से में है तो ये गुस्सा तो सरकार के खिलाफ होना चाहिए, विपक्ष के खिलाफ ये गुस्सा क्यों है? विपक्ष तो उनकी ही बात सरकार के सामने रख रहा है। ऐसे में जब राहुल गांधी ने सवाल किया तो राहुल गांधी का विरोध करने वाले बीजेपी के समर्थकों के पास इसका जवाब ही नहीं था, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली। तो आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी के अंदर का डर कैसे सामने आ रहा है और कैसे अपनी बौखलाहट दिखा रही है बीजेपी, इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी की यात्रा में हर स्तर पर अड़ंगा लगाने की कोशिश हो रही है। कभी उनकी सुरक्षा का हवाला दिया जाता है, कभी उनके हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए जो हेलीपैड बनाया जा रहा है उस जगह को अचानक से बदल दिया जाता है, कभी उनको रात्रि विश्राम के लिए जो जगह उन्होंने फाइनल की होती है कभी उनकी यात्रा के रात्रि विश्राम के लिए जो जगह फाइनल की हुई होती है उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन जब कोई भी कामयाबी नहीं मिली तो अब बीजेपी के समर्थक राहुल गांधी की यात्रा के सामने आ गए, उन्हें काले झंडे दिखाने लगे। तो पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो लोग राहुल गांधी को काले झंडे दिखा रहे हैं उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। ये लोग राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारा भी लगा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने जैसे ही इन्हें देखा, खुद ही अपना काफिला रुकवा दिया और इन लोगों के पास जाकर नारेबाजी का कारण पूछ लिया। राहुल को यह बात समझ में आ गई कि ये लोग बीजेपी के लोग हैं। फिर भी राहुल गांधी ने उनसे बात की और अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चॉकलेट दे दी। इसके बाद विरोध कर रहे लोगों को फ्लाइंग किस देते हुए राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ गया। यानी जो लोग राहुल गांधी को काले झंडे दिखा रहे थे, राहुल उनसे भी प्रेम से मिले। राहुल गांधी के सामने बीजेपी के नेता जरूर आपा खोते हुए दिखाई दिए। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आरा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए तो शायद अब उन्हें विधानसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट मिल जाए। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरह से मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं, उससे बीजेपी के नेता जरूर पूरी तरह से बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी में बीजेपी नेता और विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी के समर्थकों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर को पायदान में लगाकर उसका उपयोग किया।
विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि कुछ दिनों में हम टिश्यू पेपर में उनकी तस्वीर छपवाकर उसका उपयोग करेंगे। सुरेंद्र चौधरी जो आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे हैं, उससे राहुल गांधी का कोई संबंध ही नहीं है। ये बात तो पहले ही साफ हो चुकी है कि जिस मंच से पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए, राहुल गांधी उस मंच से पहले ही जा चुके थे। कार्यक्रम खत्म हो चुका था। उसके बाद एक युवक रिजवी उर्फ राजा अचानक ही मंच पर आ गया और अब यह भी साफ हो गया है कि जिस युवक ने पीएम के खिलाफ बयान दिया वो कांग्रेस का सदस्य भी नहीं था। ऐसे में सवाल तो ये उठ रहे हैं कि जिस युवक ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया वो इस समय बिहार पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस भी ये कह रही है कि वो कांग्रेस का सदस्य नहीं है। तो फिर बीजेपी के नेता राहुल को ही क्यों दोषी मान रहे हैं? क्यों राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? यानी साफ है कि बीजेपी का डर जो राहुल गांधी की लोकप्रियता के चलते दिख रहा है वो सामने आ रहा है। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है और इसी से बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है। वैसे तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को रोकने की भी साजिश की गई थी। पहले तो उन्हें कार्यक्रम की अनुमति ही नहीं मिल रही थी। बाद में यह कहकर यात्रा रोकने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान से 3 आतंकी बिहार में घुस आए हैं। हालांकि खबर अब यह भी आ चुकी है कि यह सारी खबर जो थी वो अफवाह थी। राहुल की सुरक्षा का खतरा बताते हुए ये यात्रा रोकने की कोशिश की गई थी। हालांकि बाद में खबर यह भी आ गई कि ये जो खबर थी इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, यानी किसी तरह की कोई घुसपैठ नहीं हुई है। लेकिन जब राहुल गांधी नहीं रुके तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई और एफआईआर भी उस बयान को लेकर जो राहुल गांधी ने दिया ही नहीं। राहुल गांधी के सामने या उनकी मौजूदगी में भी वो बयान नहीं दिया गया, फिर भी राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। पीएम मोदी के खिलाफ युवक की अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर बीजेपी नेता और एडवोकेट अनिल कुमार सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज कराया है। कोर्ट ने मामले को स्वीकार कर इसकी सुनवाई भी तय कर दी है। अब मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होगी। वैसे राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता भी इस घटना की निंदा कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं कि उनके मंच से कभी भी किसी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ना किया जाएगा। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश लगातार कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन एक बात साफ है कि वो सफल नहीं हो पाएगी। ये साफ दिख रहा है क्योंकि राहुल तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो इस तरह के मामलों से डरते नहीं हैं और राहुल गांधी अपनी नीति पर चल रहे हैं। वो नफरत को प्रेम से हराने की जो उनकी रणनीति है, जो उनकी नीति है, जो उनकी सोच है, जो विचारधारा है, उस पर भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी छवि को बदलने की कोशिश कर रही है बीजेपी और इसीलिए राहुल गांधी के साथ लगातार ऐसा बर्ताव किया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से, जिससे राहुल गांधी बौखला जाएं, राहुल गांधी नाराज हो जाएं और राहुल गांधी गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा लें और बीजेपी को मौका मिल जाए राहुल गांधी की छवि को खराब करने का। लेकिन फिलहाल उसमें किसी भी तरह से बीजेपी को सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।